देखो ये जो ड्यूअल स्टार्टर है आपके सामने सिंगल फेज का, अब इसके कॉन्टैक्टर कैसे वर्क कर रहे हैं, कौन सा जो पार्ट है वो कैसे वर्क कर रहा है, उसको मैं पहले चित्र के माध्यम से मैंने यहाँ बना लिया है। तो मैं पहले क्या है, पहले पूरी चीज़ को बताऊंगा कि कौन से पार्ट का नाम क्या है और कौन सा पार्ट क्या वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ बताने के बाद उसी चीज़ को यहाँ से रिलेट करवा के फिर मैं यहाँ बताऊंगा आपको, जिससे कि सही से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए, ड्यूअल स्टार्टर के वर्क को समझने के लिए पहले ये जो चित्र है ना, इसको पूरे अच्छे तरीके से आप समझ लो। ठीक है, तो देखो क्या है, इस स्टार्टर के अंदर एक तो एनओ बटन है और एनसी बटन है। एनओ बटन क्या होता है, नॉर्मली ओपन होता है और ये नॉर्मली क्लोज होता है। जो नॉर्मली ओपन होता है वो ग्रीन कलर का होता है, स्टार्ट करने के लिए होता है, मतलब इसे दबाएंगे तो कॉन्टैक्टर शॉर्ट हो जाएंगे। और जो एनसी बटन होता है वो नॉर्मली क्लोज कहलाते हैं, इसको वो स्टॉप करने के लिए होता है, मतलब कि इसमें सप्लाई ना जाए या वर्क ना करे ड्यूअल स्टार्टर, तो उसके लिए इसे दबाते हैं हम। ठीक है, जिससे कि पावर जो सर्किट है वो कंप्लीट ना हो पाए, या फिर मोटर चला रहे हैं उसको बंद करने के लिए एनसी बटन का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक, इसमें क्या है, देखो इधर क्या है कि अंदर एक मैग्नेट है, इसके अंदर एक मैग्नेट होगी जो आपको येलो कलर की दिखाई देगी, येलो कलर की मैग्नेट दिखाई देगी। ठीक है, इधर क्या है, एक दो तीन, तीन कॉन्टैक्टर्स हैं, इधर भी तीन कॉन्टैक्टर्स हैं। अब ये जो तीन कॉन्टैक्टर्स हैं ना, इनके ऊपर एक जो प्लंजर होगा, प्लंजर के ऊपर जो है ना, ऊपर की स्ट्रिप्स लगी होंगी तीनों, वो क्या होंगी, ऊपर उठी हुई होंगी। ठीक है, जब यहाँ पर मैग्नेट या फिर मैग्नेट कह लो या फिर कोयल कह लो, मतलब कोयल के द्वारा मैग्नेट बनेगी, ऐसा समझो कि एक कोयल है ऐसे करके। ठीक है, इधर क्या एक सप्लाई दी हमने, यहाँ पे फेज और न्यूट्रल यहाँ दिया, तो यहाँ मैग्नेट बनना स्टार्ट हो जाएगी। मैग्नेट बनेगी तो कोई भी आयरन पीस है तो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी, तो वही चीज़ है। अब ये जो आयरन पीस है वो यहाँ प्लंजर में लगा हुआ है। ठीक है, जब मैं फेज और न्यूट्रल दूंगा इस कोयल को, तो यहाँ पर प्लंजर को नीचे खींचेगी, तो यहाँ शॉर्ट हो जाएंगे सभी कॉन्टैक्टर यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, शॉर्ट होंगे, क्या शॉर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर मैं इन कॉन्टैक्टर पे यहाँ सप्लाई देता हूँ तो सप्लाई आगे चली जाएगी। ठीक है, हम इस वाले DOL स्टार्टर को सिंगल फेज के लिए बना रहे हैं, मतलब ये जो ड्यूअल स्टार्टर है ये सिंगल फेज के लिए है, सिंगल फेज मोटर को चलाएगा, इंडक्शन मोटर को। ठीक है, तो इधर क्या होगा, जो लास्ट वाला कॉन्टैक्टर है ना, इस वाले कॉन्टैक्टर को कहेंगे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ये वाला पूरा जो है ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का पार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा फेज और न्यूट्रल देने के लिए काम आ गया। इधर क्या है कि एक फेज एक न्यूट्रल दिया जाएगा, देखो फेज दिया न्यूट्रल दिया। ठीक है, वर्किंग को बहुत प्यार से समझना, बहुत ध्यान से समझना। देखो एक क्या होगा कि ये जो फेज आगे जा रहा है इस कॉन्टैक्टर्स के द्वारा, वो एनसी बटन पर दबा चला गया। ठीक है, एनसी बटन से क्या होगा कि एक ऐसा, मतलब एक वैसी व्यवस्था होगी, जो कि ये व्यवस्था कहाँ जाएगी, एक मेटेलिक पार्ट के द्वारा, ये मेटेलिक पार्ट है बिल्कुल गोल गोल। ठीक है, ये इसके द्वारा ये यहाँ जा रहा है। ठीक है, किसमें, एनओ बटन में। अगर नाम दूँ यहाँ पर 1 2 और 3 4। ठीक है, दूसरे वाला जो कॉन्टैक्टर है एनसी का, वो चौथे वाले से कनेक्ट है एनओ के। इतना समझ में आया। ठीक है, तो फेज देखो कहाँ से इसके द्वारा यहाँ जा रहा है, यदि मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ से कॉन्टैक्टर खुल जाएगा। ठीक है, अब जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, तो इस वाले कॉन्टैक्टर का जो प्रयोग है एनओ वाले का, तो देखो फेज है, यहाँ से तो फेज आ गया। ठीक है, और ये कोयल थी, कोयल का जो ये वाला टर्मिनल है, इसको हम न्यूट्रल दे देते हैं। न्यूट्रल कहाँ है, ये है ना, इस वाले न्यूट्रल को यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, देखो न्यूट्रल तो डायरेक्ट मिल रहा है इसको। अब यहाँ इसको चलाने के लिए, मैग्नेट बनाने के लिए क्या चाहिए, फेज चाहिए होगा, क्योंकि क्या है कि न्यूट्रल फेज तो आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं लेके चला जाता हूँ यहाँ। देखो ये जो है ये कोयल है नहीं, कोयल के यदि मैं इधर अटैच कर दूंगा तो फेज मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो ड्यूअल स्टार्टर है इसके अंदर जो फेज आ रहा है, देखो ये जो फेज आ रहा है, ये वाला फेज न्यूट्रल तो डायरेक्ट मिल रहा है इसको, ये रेड वाले वायर से मिल रहा है, रेड रेड। ठीक है, और क्या है, जो फेज मिल रहा है इसको, फेज क्या मिलेगा, ग्रीन वाले वायर से मिल रहा है इसके अंदर, ड्यूअल के अंदर। मैं बताऊंगा कैसे है। तो इधर क्या, ये जो फेज है ना, ये किसके द्वारा, यहाँ डायरेक्ट नहीं जा रहा, ये जा रहा है एक कॉन्टैक्टर है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर यहाँ अटैच है। ठीक है, कौन सा वाला, ये जो एनओ बटन है, एनओ बटन का जो वायर है ना, वो कहाँ जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर जो राइट हैंड वाला है उसके यहाँ कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट होने के बाद एक वायर निकल के ऐसे जा रहा है, रेड वायर, वो कहाँ जा रहा है, वो यहाँ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये कौन सा वाला वायर हो गया, रेड नहीं सॉरी ग्रीन वायर, ये वाला ग्रीन वायर यहाँ जा रहा है। अब आप समझो, देखो क्या है, यहाँ से तो गया फेज, तो यहाँ से आ ही रहा है फेज, मैं इसको क्लोज करूँगा तो शॉर्ट होने के बाद फेज कहाँ चलाएगा, यहाँ से ऐसे जाने के बाद यहाँ इस वाले कॉन्टैक्टर पे, और यहाँ से जाने के बाद ऐसे करके यहाँ मिल जाएगा। मतलब डायरेक्ट नहीं देके इनडायरेक्टली मैंने ऐसे दिया है। ठीक है, ऐसे देने का भी कारण है इसका, अभी बताऊंगा आपको। देखो ऐसे दिया है, देने के बाद क्या, देखो उधर फेज मिल गया, उधर न्यूट्रल मिल गया, तो मैग्नेट बन गई हमारी। अब मैग्नेट बन गई है तो सारे प्लंजर्स को नीचे खींचेगी, सारे प्लंजर को किधर करेगी, नीचे करेगी। मतलब ये इधर अटैच, ये इधर अटैच, ये इधर अटैच, ये इधर अटैच, और ये इधर अटैच हो जाएगा। इसका मतलब जो ये वाले वायर आ रहे हैं मेरे फेज और न्यूट्रल, ठीक है, वो इनके थ्रू ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल जाएगा,
इधर फेज बाहर निकलेगा न्यूट्रल, और ये कहाँ चला जाएगा, ये मोटर को चला जाएगा। ठीक है, अभी तक तो ये व्यवस्था थी, जब तक मैं इसे प्रेस करके रखूँगा तभी न्यूट्रल फेज आगे जाएगा, क्योंकि मैग्नेट बनी रहेगी। ठीक है, अब मैं इसे छोड़ूंगा तो मैग्नेट बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई यहाँ जाना बंद तो मतलब इस कॉन्ट्रैक्टर में कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, ये सारे कॉन्ट्रैक्टर खुल जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब मैं एक ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा जिससे कि क्या है, मैं इसे खोलने पर जब मैं इसे छोड़ूंगा ना इनो बटन को, तो सप्लाई जाती रहनी चाहिए कि उसमें फेज में यहाँ पर, क्योंकि न्यूट्रल तो मिला हुआ है लेकिन फेज देना है मुझे इसको, तो ऐसी व्यवस्था मुझे बनानी है। अब ये जो बटन है तो डायरेक्टली क्या है कि यहाँ से सप्लाई आगे बंद कर देगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाली जो व्यवस्था है यहाँ पर क्या होगा, एक गोल गोल मूवेबल पार्ट वाला स्विच होगा, वो इसे अटैच होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये फेज जो है ना यहाँ से ऐसे जा रहा होगा, यहाँ से इधर चला गया, और यहाँ से ऐसे जाने के बाद एक आगे व्यवस्था होगी। ठीक है, आगे जा रहा होगा ये फेज, इसमें आपको कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फेज दो पार्ट में टूट गया। ठीक है, ये वाला फेज देखो यहाँ टूट गया, और यहाँ जो टूट गया है ये वाला फेज, मतलब अलग जो स्प्लिट कर दिया है, उस वाले फेज को हम इस प्रकार से यहाँ देंगे कि होल्डिंग बनी रहे। ठीक है, देखो क्या इस वाले फेज को मैं कहाँ देता हूँ, ऐसे जाने के बाद देखो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ये बचा है बस, केवल ये तीनों यूज होगा, ये भी यूज होगा, बस ये बच रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले इसमें दे दूंगा, यहाँ पर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का जो दूसरा टर्मिनल लेफ्ट हैंड वाला उसमें दे दिया। अब यहाँ देने पर देखो होगा क्या, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो ये जो आपको डीएल स्टार्टर है ना, इसकी वर्किंग पूरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसी की वर्किंग बता रहा हूँ मैं आपको कैसे कैसे वर्क करा है। तो देखो क्या है, फेज यहाँ पर आया ना, यहाँ दबाया, ये तो पहली वाली कंडीशन होगी, दबाने पर क्या होगा कि फेज ऐसे जाएगा, जाने के बाद यहाँ से देना मैग्नेट बन गई है। ठीक है, और उसी के साथ साथ में क्या हो, फेज देखो यहाँ से ऐसे जा भी रहा है, यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ तक जब तक मैंने इसको नहीं दबाया, एनो बटन को प्रेस नहीं किया ना, नहीं किया, तो सप्लाई यहाँ से नहीं, यहाँ तक नहीं जाने की, मतलब फेज यहाँ नहीं मिलने का। जब यहाँ नहीं मिलने का तो मैग्नेट नहीं बनेगी, और ये कॉन्टैक्टर यहाँ शॉर्ट नहीं होने के, समझ में आ गया ना। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ शॉर्ट किया, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये फेज क्या है, यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ दबाने पर फेज यहाँ पर आ गया। ठीक है, मैग्नेट बन गई, इस वाले को दबाने पर मैग्नेट बना, मैग्नेट बनते ही क्या हुआ, ये शॉर्ट हो गया ना। और यहाँ से ऐसे जाने के बाद देखो इस प्लंजर के द्वारा, क्योंकि मैग्नेट बनने पर शॉर्ट हो गए, यहाँ से ऐसे जाने के बाद यहाँ पर भी सप्लाई ऐसे ऐसे करके जा रही है, मतलब सप्लाई ऐसे भी जा रही है। ठीक है, और यहाँ से इसके द्वारा भी जा रही है यहाँ पर, आगे समझना। तो मतलब दो तरीके से फेज मिल रहा है, मैं यहाँ समझाऊँ इसको आपको, तो यहाँ ऐसे समझो, ऐसे एक फेज आ रहा था। ठीक है, उस फेज को मैंने ऐसे और ऐसे तोड़ दिया। ठीक है, ऐसे तोड़ दिया एनो बटन में। जब मैं इसे दबाऊंगा, दबाने पर यहाँ शॉर्ट हो जाएगा, तो सप्लाई ऐसे चली जाएगी, ऐसे जाने के बाद एक मैग्नेट बनी है जो इसको शॉर्ट कर देगी। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद यहाँ पर भी शॉर्ट, यहाँ पर भी शॉर्ट, दोनों व्यवस्था एक ही है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ऐसे भी फेज जा रहा है, ऐसे भी फेज जा रहा है, तो फेज तो मिल ही रहा है ना दोनों जगह पर। तो वही चीज़ समझ लो कि ये जो कॉन्टैक्टर है, देखो यहाँ से एक यहाँ पर ओपन है, तो ये ओपन वाला पार्ट ये रहा, और ऑक्सिलरी वाला पार्ट ये अंदर वाला, ये वाला समझो। ठीक है, तो देखो यहाँ से फेज गया, जाने के बाद कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ठीक है, सब व्यवस्था समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, और दूसरा फेज कहाँ है, ऐसे करके यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, दो मतलब ये दोनों फेज एक ही टर्मिनल पर जाकर मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताइए, जब मैं इस वाले को छोड़ूंगा, छोड़ने पर यहाँ फेज जाना बंद हो गया। ठीक है, यहाँ जाना बंद हो गया है, लेकिन उससे पहले देखो फेज यहाँ जा रहा था, ये कॉन्टैक्टर शॉर्ट था, फेज यहाँ जा रहा था, कोइल मैग्नेटाइज हुई थी। ठीक है, अब यहाँ इसे बंद करने पर भी कोई असर नहीं पड़ने का इस पर। ठीक है, यहाँ कॉन्टैक्टर खुल गया, लेकिन फिर भी क्या है कि मैग्नेट बनी रहेगी, क्योंकि ये कॉन्टैक्टर क्लोज रहेंगे इसके द्वारा, ऑक्सिलरी के द्वारा। यहाँ से होल्डिंग मिल रही है ना इसको, इस वाले वायर से। तो इसका मतलब ये समझ में आएगा आपको कि इस वाले बटन को यदि प्रेस करके मैं हटा दूँ तो होल्डिंग बनी रहेगी। ठीक है, इतना काम समझ में आ गया, मतलब इसका वर्किंग समझ में आ गया। अब इस वाले बटन का यूज़ देखो, अब ये वाला बटन क्या करेगा, अगर मैं इसको NC बटन को प्रेस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, NO बन जाएगा, नॉर्मली ओपन। तो सप्लाई सारी कहाँ से आ रही थी, देखो यहीं से तो स्प्लिट हो रही थी, यहाँ से आने के बाद अब यहाँ से मैं इसे खोल दूँ तो सारी सप्लाई आगे जाना बंद, इसका मतलब फेज मिलना बंद हो जाएगा, और ये प्लंजर जो है, ये कॉन्टैक्टर सब ओपन हो जाएंगे, और फेज न्यूट्रल आगे जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसकी वर्किंग सारी ये थी। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो कि ओवरलोड की कंडीशन में क्या हो, ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए, मोटर में करंट ज़्यादा प्रवाहित होने लग जाएगी, तो कैसे बंद करेंगे इसको। तो क्या करेंगे, जो फेज और न्यूट्रल जा रहा है ना इधर, तो फेज और न्यूट्रल ये आगे जाके यहाँ पर एक कोयल के द्वारा जाए, यहाँ पर कोयल होगी इस प्रकार से। ठीक है, इधर भी ऐसे जाएंगे, यहाँ पर कोयल होगी। ठीक है, कोयल होगी, तो कोयल के अंदर क्या हो, बायोमेटल की स्ट्रिप 2 लगी होंगी। ठीक है, 2 बायोमेटल की स्ट्रिप लगी होंगी, और ये बायोमेटल की स्ट्रिप करेंगी क्या कि ये जो व्यवस्था है, ये जो वायर जा रहा था ना ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर, ये एक अरेंजमेंट के द्वारा जा रहा है, अरेंजमेंट के द्वारा है। तो ये बायोमेट्रिक स्टेप इधर इसे धकेलेंगी, गर्म होने पर मुड़ेंगी तो मतलब इसे धकेलेंगी, दिखाऊंगा कैसे धकेलेंगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाला जो हिस्सा इसका यहाँ जो अटैच है ये हट जाएगा। अब ये वाला हिस्सा आपको यहाँ दिखा दूँ, देखो मैं, देखो ये रहा ये वाला हिस्सा, ये आपको दिख रहा होगा,
और यहाँ आपको दिख रही होगी, देखो ये बायोमेटल की स्ट्रिप, देखो कोयल के द्वारा है, अंदर कोयल जा रही है, ये बायोमेटल की स्ट्रिप अंदर जो गोल गोल दिख रही है, गोल गोल के अंदर, तो ये क्या करेंगी, ये मुड़ेंगी, ये वाली जो है ये मुड़ेंगी, देखो ये हिल्ली होगी, ये मुड़ेगी तो क्या करेगी, इस वाले हिस्से को मूव करवाएगी, हटा देगी। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर इस जगह, तो यहाँ पर ये इससे अटैच है, ये वाला हिस्सा कहाँ है, देखो ये वाला हिस्सा यहाँ है, ये वाला ये हट जाएगा। हटने के बाद क्या, एक फेज जाना यहाँ बंद हो जाएगा, यहाँ जाना बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से तो पहले ही ओपन था, जब हमने छोड़ दिया तो यहाँ से तो ओपन था ही, जब होल्डिंग थी, होल्डिंग होने पर ओवरलोड हुआ तो यहाँ से ये कॉन्टैक्ट खुल जाएगा, तो फेज यहाँ तक ही आएगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो मैग्नेट फेज जा रहा था इधर फेज जाना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, और हमारी जो सप्लाई आउटपुट पर जारी है इन दो वायरों से, ये जाना बंद हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसी अरेंजमेंट को बता देता हूँ। वहाँ पर देखो, यहाँ पर दो वायर थे, फेज और न्यूट्रल, ये वाला फेज है और ये वाला न्यूट्रल है। देखो न्यूट्रल वाले वायर जो है, न्यूट्रल वाला रेड वाला वायर जो है ना कोयल का, वो न्यूट्रल से कनेक्ट है। देखो यहाँ पर मैंने बताया था ये रेड वाला वायर न्यूट्रल से कनेक्ट है, ठीक है, न्यूट्रल से कनेक्ट है। जो ग्रीन वाला वायर है ये पीछे जा रहा है, ठीक है, ये पीछे कौन सा वाला है, ये वाला वायर है, ठीक है। कहाँ, ये कोयल है ना, कोयल का निकल रहा है ऐसे करके, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर में जा रहा है यहाँ पर, तो ये देखो कोयल से निकल रहा है इधर, कोयल से निकलने के बाद ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर सबसे लास्ट का है वहाँ जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, ये NO है, नॉर्मली ओपन, और ये नॉर्मली क्लोज है, ठीक है। इसे दबाऊंगा तो नॉर्मली क्लोज बनेगा, ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। जब मैं इसे दबाऊंगा, दबाने पर क्या होगा, देखो अंदर ये दो कॉन्टैक्टर हैं इस प्रकार से, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले 3 और 4 जो लिख रखा है, 3 और 4, ये वाली कॉन्टैक्टर हैं, ये और ये, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है। मैं इसे दबाऊंगा, दबाने पर शॉर्ट हो गया, शॉर्ट होने पर क्या होगा, सप्लाई देखो इस यहाँ से जाएगी, और ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये ब्लैक वायर है, ये ब्लैक वायर कहाँ जा रहा होगा, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर पर जा रहा होगा। ग्रीन वाले जो वायर है ना, देखो ये वाला जो ग्रीन वाला वायर है आपको दिख रहा होगा, ये इस पर जा रहा होगा, और यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो ये वाला जो वायर है नीचे इससे कनेक्ट है, इस वाले ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर से, समझ में आ गया होगा आपको। देखो यहाँ पर इस वाले कॉन्टैक्टर से कनेक्ट है, यहाँ पर देखो ये जो है ना ये वाला वायर, यहाँ इस ग्रीन वाले वायर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से कनेक्ट है, इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ से देखो ये वाला जो स्प्लिट करा हुआ पार्ट है, यहाँ से देखो ये रहा, यहाँ से नीचे आ रहा है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा है, कॉपर की पत्ती दिख रही होगी आपको, इससे जाने के बाद यहाँ से ये जो पार्ट है ये वाला हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला जाने के बाद देखो ये अरेंजमेंट जो जा रहा है, ये अरेंजमेंट जा रहा है ये वाला मोयल वाला, ये वाला आपको दिख रहा होगा, और ये कहाँ जा रहा है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर में। ये जो है ना, ये पीछे से जाने के बाद यहाँ से देखो ये वाला हिस्सा है ना, ये जाने के बाद ये पीछे से जाकर ये वाला जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ना, ये वाला ये इससे अटैच है, ठीक है। बाकी कैसे वर्क कर रहा है ये मैंने इसमें बता दिया आपको, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से वर्क करो। एक बार मैं बहुत जल्दी आपको बता दूं कैसे वर्क करेगा। देखो सप्लाई दी, सप्लाई देने पर एक वायर तो मैग्नेट में जा रहा है, एक वायर पीछे जा रहा है। जैसे ही मैंने क्या इसे ऑन किया, ऑन करने पर शॉर्ट हुआ, शॉर्ट होने पर क्या हुआ, क्लोज हो गया, क्लोज होने पर क्या होगा, मैग्नेट में ये वाला वायर चला गया, यहाँ पर ब्लैक वाला जो मैग्नेट बन गई। मैग्नेट बनने पर क्या करेगा, ये प्लंजर नीचे दबेगा तो सारे कॉन्टैक्टर क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। शॉर्ट होने पर क्या हो जाएगा, सप्लाई आगे चली आएगी और यहाँ पर होल्ड होता रहे, ये होल्ड होता रहेगा। इसके लिए कौन सा अरेंजमेंट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला अरेंजमेंट है, ये होल्डिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पर होल्ड हो ही रहेगा। अब होल्ड हो रखा है, ठीक है। अब मैंने इसे छोड़ दिया तो होल्ड हो रखा है, हो रखा बाद इसमें क्या होगा कि ये वाला मोटर को चला रहा होगा। अब मोटर ओवरलोड हुआ होगा तो ये वाला वायर देखो अंदर से, आपको यहाँ से दिखा दो, देखो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर जब शॉर्ट हुए थे ना, तो कॉन्ट्रैक्टर का ये वाला जो पार्ट है ये अंदर अटैच है, दूसरा है ये वाला, देखो ये वाला इससे अटैच है। ये नीचे से निकल कर, देखो आपको बता दो, देखो ये नीचे से निकलकर ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। ये नीचे से निकलकर ऐसे जा रहा होगा गोल गोल इस बायोमेटल की स्ट्रिप के निकलने के बाद ये ऊपर से ऐसे जाने के बाद यहाँ अटैच है और यहाँ से फिर जा रहा होगा, देखो यहाँ अटैच है और यहाँ से जा रहा होगा मोटर में, ठीक है। तो ओवरलोड पर गर्म होगा, गर्म होने पर बायोमेटल स्ट्रिप गर्म होगी, मुड़ेगी तो इस वाले प्लंजर को हटाएगी तो क्या होगा कि ये वाला हिस्सा यहाँ से अलग हट जाएगा। अलग हटने पर क्या होगा कि होल्डिंग वाला पार्ट हट जाएगा, अलग हो जाएगा और ये हमारा ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। और इसका जो पता चलेगा हमें वो देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको ऑन है ऑफ, देखो जैसे ऑन होगा तो ये ऑन हो जाएगा, ऑन का सिंबल आ जाएगा। और जैसे ही मैग्नेट बनना बंद हो जाएगी, फिर मैग्नेट में सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, या फिर कह लो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा चलते चलते, तो ये ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने में मतलब ऑफ की जो सिचुएशन है वो दिखाएगी, ठीक है। ये सारी वर्किंग, इसमें कौन से पार्ट का काम क्या था, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ऑपरेट करना बताऊँगा।